Hello everyone, myself Nutan from School of Entrance. It's a 12th seminar of SOE. So आप सब लोग यहाँ अभी कलेक्ट हुए हो अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछने के लिए। तो जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वन बाय वन आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल आंसर देम ऑल। हेलो मैम, बीटेक कितने इयर्स का कोर्स है? बीटेक जो है आपका 4 इयर्स का कोर्स है, इसमें आपको 4 इयर्स देने होते हैं। ओके मैम, बीटेक की काउंसलिंग कौन कंडक्ट करता है? बीटेक की काउंसलिंग जो कंडक्ट करता है वो एनटीए कंडक्ट करता है। मैम, जैक एंड जोसा एक एग्ज़ाम है, ये एक काउंसलिंग प्रोसेस भी कराता है? देखिए, जैक और जोसा जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम आपका जेई मेंस का ही होगा और जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद आप जो है जैक और जोसा की काउंसलिंग्स को अटेंड करते हैं। मैम, मैं बीटेक के लिए कितने अटेम्प्ट्स दे सकती हूँ? वैसे आप बीटेक के 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इन अ 1 ईयर, बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आप कितने टाइम्स दे सकते हैं, तो आप 3 टाइम्स बीटेक के अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। जो आपका फर्स्ट इज जो 12th में आप परसुइंग हैं उस टाइम पे आप दे सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 2 ईयर्स होंगे उस पर भी आप जेई मीन्स दे सकते हैं। बीटेक के लिए आईपी का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है मैम? बिल्कुल, बीटेक के लिए आपको आईपी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप आईपी का रजिस्ट्रेशन नहीं करके चलते तो आईपी आपको कंसीडर नहीं करेगी, बट आईपी आपको जेई मेंस के स्कोर पर ही लेगी। अपना इंडिविजुअल एग्जाम आईपीयू सेट पर वो बीटेक नहीं कराती, वो जेई मेंस के स्कोर पर ही आपको एडमिशन देती है। इसके लिए आईपी का रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। मैम, जैसे अभी मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है तो एक्चुअली मैं ना कंफ्यूज हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ा, कि एनएसयूटी का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और आपका आईपीयू का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, या बिट्स प्लानिंग। तो थोड़ा सा आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि मतलब क्या फ़ीस स्ट्रक्चर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल एनएसयूटी डीटीयू अगर आप लेकर चल रहे हैं तो 2 लाख पर एनम इसकी फ़ी होती है। और अगर आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी आईपीयू को कवर करके चल रहे हैं तो आईपीयू का जो फीस स्ट्रक्चर है वो लास्ट 120 है, लास्ट जो फीस स्ट्रक्चर है वो 140 है, जो इस ईयर में भी 150 तक हो जाए अगर रिवाइज होती है फीस। तो बीटेक के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है, और बीबीए बीसीए के लिए अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए 120 लास्ट है। मैम, जैक एंड जोसा एक एग्ज़ाम है या कोई काउंसलिंग प्रोसेस है? जैक और जोसा जो है वो आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस है, एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम तो आपको जेई मीन का ही देना पड़ेगा इसके लिए, और जैक और जोसा की काउंसलिंग फिर स्टार्ट होगी आपकी। एनएसयूटी की कितनी ब्रांचेज है मैम? एनएसयूटी की जो ब्रांचेज हैं वो 2 ब्रांचेज हैं, एनएसयूटी ईस्ट और एनएसयूटी वेस्ट। मैम, डीटीयू की कितनी ब्रांचेस हैं? डीटीयू की जो ब्रांच है, डीटीयू या आईजी डीटीयू जो आपका वीमेन कॉलेज है, Yes, उसके ma'am. लिए एक ब्रांचेस हैं इन दिल्ली, जिसको आप जैक से कवर करते हैं। ओके ओके ओके। यस मैम, आईपीयू के बीटेक में कितने कॉलेजेस हैं? आईपीयू के बीटेक में 19 कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका विप्स है, सूरजमल है, अग्रसेन है, अखिलेश है, और आपका डीटीसी है, एचएमआर है। तो सो मैनी कॉलेजेस। मैम, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है बीटेक के लिए? बीटेक के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है वो आपको जेई मेन ही देना है। ओके। ठीक है, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आप कवर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हर यूनिवर्सिटी का अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम होता है। जैसे बिट्स का है, वीआईटी का है, एमएटी है, वो भी अपना अलग लेती है। और सीयूटी, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो आपके सीयूटी की रैंक पर भी आपको बीटेक करा रहे हैं, तो वो आप उनसे भी अगर आपने कवर किया तो वो सीयूटी की रैंक पे भी आपको ले सकते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट जैक और जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, स्टेट काउंसलिंग्स में और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो फिर आपको जेई मीन ही कंसीडर होगा। उसके लिए आपको जेई मीन के एग्जाम पर ही एडमिशन मिलेगा। मैम, जेई मेंस के लिए कौन अपेयर कर सकता है? जेई मीन्स के लिए वो बच्चे अपेयर कर सकते हैं जिनके पास पीसीएमबी या पीसीएम है, और
जिनको आपको 55% 12th में स्कोरिंग करनी है इन ईच 4 सब्जेक्ट्स, और तो वो जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जेईई में। मैम अभी जो सेकंड अटैम्प्ट हुआ है, जेईई की काउंसलिंग थी, सेकंड अटैम्प्ट हुआ है जो बीटेक का, मैम उसका रिजल्ट कब तक आएगा? जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड अटेम्प्ट, उसका रिजल्ट आपका जो है होपफुली इवनिंग तक आ जाएगा या आपका टुमारो आ जाएगा। ओके मैम, ओके। मैम भारतीय विद्यापीठ पुणे के लिए बीटेक का क्या प्रोसेस रहता है? भारतीय विद्यापीठ पुणे के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय विद्यापीठ अपना इंडिविजुअल एग्जाम लेती है, जेईई के स्कोर पर नहीं लेती है। तो इसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन भारतीय विद्यापीठ के करके चलने हैं और उसके बाद आपको उसका भारतीय विद्यापीठ का सेपरेटली एग्जाम देना है। तो जो बच्चे जेईई कवर नहीं किए हैं या जेईई का जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी भारतीय विद्यापीठ को पुणे वाली ब्रांच को कवर कर सकते हैं और उनका इंडिविजुअल एग्जाम देके बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी भी चांस है उनके पास। मैम जैसे अभी मैं आईपीयू का अपना रजिस्ट्रेशन जैसे अभी आप कह रहे हो ओपन है, मैं आज वो करने ही आई हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि जैसे आईपी में मुझे क्या मतलब परसेंटेज होना चाहिए मेरा, कि जैसे कितने परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्या रहती है आईपी की अगर मैं बीटेक के लिए आगे सोचती हूँ तो? बीटेक के लिए आपको वही है कि 12th में जो आपको परसेंटेज लेके चलनी है वो तो वही है 55 आपको लेके चलनी है इन ईच 4 सब्जेक्ट्स। हाँ जी। और जेईई का एग्जाम आपने देना है, ठीक है, तभी आप कंसीडर होगे। आईपी अपना कोई एग्जाम नहीं लेती है इसके लिए, तो जेईई के स्कोर पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। और आईपीयू का जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। रजिस्ट्रेशन आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आप कंसीडर होंगे और आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट। और मैम मुझे डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी मतलब फॉर्म फिलिंग के लिए? डॉक्यूमेंट्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वही है 10th की 11th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इफ़ एनी अगर आपके पास है तो, और कैंसिल चेक इसमें एक लगता है, और डेबिट क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए जो आपको पेमेंट 1500 करनी होती है आईपीयू के फॉर्म के लिए, तो वो आपको लेके चलना है। मैम कैंसिल चेक क्यों लगता है मैम उसमें? कैंसिल चेक एक्चुअली इसलिए लगता है क्योंकि आपकी अकाउंट डिटेल यूनिवर्सिटी के पास जाती है, तो इन केस अगर आप कभी विड्रॉल लेते हैं तो आपकी जो पेमेंट होती है वो उसके अंदर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके लिए अकाउंट डिटेल लेने के लिए ही यूनिवर्सिटी कैंसिल चेक लेती है, ठीक है। मैम आईपीयू में बीआर के लिए कितने कॉलेज हैं? आईपीयू में बीआर के लिए 5 कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका डीटीसी हो गया, ट्रिनिटी द्वारका हो गया, मेन कैंपस हो गया, और पेरियार हो गई, और एक एमबीएस कॉलेज। तो ये बीआर के लिए आप जा सकते हैं इन कॉलेजेस। क्या गवर्नमेंट कॉलेज भी नाटा के स्कोर को कंसीडर करता है? गवर्नमेंट कॉलेज नाटा के स्कोर को कंसीडर नहीं करता, वो जेईई पर ही लेता है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ऑलमोस्ट वो सारे नाटा को कंसीडर करते हैं। जिस स्टूडेंट ने बीटेक जेईई मींस के एग्ज़ाम नहीं दिए मैम, वो कैसे मतलब आगे बीटेक कर सकता है? जिन्होंने जेईई का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके फॉर्म फिल करके आप चल सकते हो, ठीक। जो मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चों ने तो सीयूटी की रैंक सीयूटी पे ही कवर कर लिए हैं, एमएटी, आपका जीडी गोयंका, केआर मंगलम, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने कवर किए हैं वो सीयूटी पे भी कवर कर सकते हैं। उनके इंडिविजुअल एग्जाम्स भी यूनिवर्सिटी लेती है, तो उसके लिए सेपरेट आप फॉर्म फिल करके उनका एग्ज़ाम देके दिला के बच्चे को आप विदाउट जेईई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है बीटेक में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मैम जैसे मेरी कैटेगरी है तो मुझे जैसे ओबीसी है तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा आगे? अगर आपकी कैटेगरी है ओबीसी तो उसका बिल्कुल बेनिफिट मिलता है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होता है। जैसे आईपी में ओबीसी का आपको बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट्स में भी इंस्टीट्यूशंस में आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद से आपको रिन्यू कराना है और उसके बाद उसका अपलोडेशन आपको करना है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम आईआईटीज़ काउंसलिंग कैसे होती है? आईआईटीज़ की जो काउंसलिंग होती है वो जेईई एडवांस से होती है। जेईई एडवांस का एग्ज़ाम आपने उसको देना होता है और इसका काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो आपका जोसा से होता है।
इसके लिए आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना होता है, जो आफ्टर जेई मीन होता है, और उसके फॉर्म्स भी अभी 30 अप्रैल आउट हो जाएंगे, तो आपको फिल आउट करके चलने हैं। मैम भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लेने के लिए बीटेक के क्या प्रोसेस हैं? भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लेने का, अगर भारतीय विद्यापीठ को आप कवर कर रहे हो आईपीयू से, ठीक है, तो फिर आपको जैसे दिल्ली वाली जो ब्रांच है वो आईपीयू से एफिलेटेड है, तो आपको उसके लिए आईपी का ही रजिस्ट्रेशन करना है और आपका भारतीय विद्यापीठ दिल्ली बीटेक के लिए कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वही है कि 12th में आपको जो मैंडेटरी परसेंटाइल मांगी है उन्होंने, वो आपको लेके चलनी है और जेईई का एग्जाम देना है और उसके बाद आईपी का रजिस्ट्रेशन करना है, तब आप कंसिडर हो जाओगे भारतीय विद्यापीठ दिल्ली के लिए। और आईपी के लिए मैंने अभी आपको बताया ही था कि उसके लिए आपको सेपरेट एग्जाम देना है, भारतीय विद्यापीठ पुणे के लिए बीटेक के लिए। मैम मैं अभी आईपी का फॉर्म फिल करने के लिए आई हूँ, तो आगे मेरी आप एडमिशन प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं मैम? बिल्कुल, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ आईपी का रजिस्ट्रेशन निकला है, आगे जैक का भी निकलेगा, जोसा का निकलेगा, तो पता नहीं चलता, कई बार मिस हो जाते हैं ये फॉर्म, और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं फिर यही होता है कि आपको एडमिशन नहीं मिलता एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ब्रांचेस में। तो इसके लिए यही है कि आप अगर हमसे जुड़कर चल रहे हैं या हमारे साथ अपना प्रोसेस करा रहे हैं, तो सारी अपडेशन, सारे अलर्ट्स आपको टाइमली मिलेंगे और आप फॉर्म वगैरह अपना सारा यहाँ फिल करके चल सकते हैं और टिल एंड हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम, जैसे मैं बीआर को सीएस दोनों के लिए सोच रही हूँ, दोनों को कवर करना चाहती हूँ, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे करना है गवर्नमेंट एंड स्टेट के लिए, तो उसके लिए थोड़ा गाइड कर दो आप। देखिए बिल्कुल, अगर आपको बीआर को और बीटेक आप सीएस प्लान करें कि इन दोनों में से कहीं पर भी आपका एडमिशन हो जाए, तो दोनों के लिए आपको प्रोसेस करना होगा। दोनों के लिए आप अगर जेईई मीन को ही कंसिडर कर रहे हैं तो भी, अगर नाटा का एग्जाम दे रहे हैं तो भी, तो उसके लिए जो है काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होगा, गवर्नमेंट का कैसे होगा, आईपी के लिए आप कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ों की गाइडेंस के साथ आप चल सकते हो। अगर हमारे से आप चलेंगे जुड़ के, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेशन टाइमली आपको मिलेगी कि क्या उसका प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आप आईपी की तरफ रन करें, किस तरह से आप अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए बीआर के लिए रन करें, और बीटेक के लिए किस तरह से आपको जाना है, और सीएस कहाँ किन इंस्टीट्यूशन में आपको सीएस कवर होगा और कहाँ बीआर। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो इंडिविजुअल सेशंस भी हम अभी बाहर रख सकते हैं इसके। थैंक यू मैम। आईपीयू नाटा के स्कोर पे एडमिशन देती है? आईपीयू नाटा और जेईई मीन दोनों के स्कोर पर एडमिशन देती है, तो आपने जो भी क्वालिफाई किया उसके अकॉर्डिंग आप रन कर सकते हैं, वो दोनों को कंसीडर करती है। मैम जेईई एडवांस में जेईई मींस का क्या रोल होता है? बिल्कुल मैम, बहुत बड़ा रोल होता है जेईई एडवांस में जेईई मीन्स का, कि जेईई मीन्स जब आप देते हैं उसके बाद जो स्कोरिंग आती है, अगर आपकी परसेंटाइल 85 to 90 होती है, वो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, तो उसको जब आप क्रॉस कर लेते हैं देन आप एलिजिबल हो जाते हो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जेईई एडवांस का करना होता है, एग्ज़ाम देना होता है, और उसके बाद जाके आप आईआईटीज़ के लिए काउंसलिंग्स में जाते हैं, जो हमारी 23 आईआईटीज़ हैं। ओके, थैंक यू मैम। क्वेश्चंस हैं आपका? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सो मच मैम, इतना Have a nice day. बताने के लिए मैम, थैंक यू।